हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। कल वाले व्लॉग को मैंने आधा छोड़ दिया था और कल का पूरा दिन मुझे आज इस व्लॉग में शूट करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। फ़िलहाल मैं मेट्रो पे इंतज़ार कर रही हूँ अपनी एक दोस्त का, जिसके साथ मुझे जाना है नोएडा फिल्म सिटी। और 11 बजे का टाइम था वहाँ पहुँचने का, लेकिन ये मैडम इतना लेट आई कि मैं बैठे बैठे बोर हो गई थी। तो उस टाइम पर मैं वीडियो ही शूट कर रही थी। अच्छा, कल वाली वीडियो में मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि मरघट वाले बाबा क्यों माने जाते हैं। तो उसके पीछे एक प्रॉपर स्टोरी ये है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें यमुना नदी दिखी, और यमुना विहार के पास ही वो मंदिर है यहाँ दिल्ली में। तो जब उन्हें वो नदी दिखी तो वहाँ से उन्होंने पानी पिया। लेकिन जब वो वहाँ पानी पी रहे थे तो वहीं मरघट भी है पास में। अब आज की डेट का मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उस समय ऐसा माना जाता है कि वहाँ था। तो उस मरघट की जितनी प्रेत आत्माएं थीं वो सब अपनी मुक्ति के लिए हनुमान जी से आग्रह करने लगी। तो वहाँ जा कर के हनुमान जी ने उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति दी थी, इसलिए वो जाना जाता है। फ़िलहाल हम आ चुके हैं TV9 के इस न्यूज़ चैनल वाली जगह पर, और यहाँ आज होना है कुमार विश्वास का इंटरव्यू और उनके साथ रहेंगे 5 एडिटर। और मैं यहाँ एक ऑडियंस के तौर पर गई थी, मैं और मेरी दोस्त। तो हमने ये पूरा इंटरव्यू देखा। बीच में हमें वीडियो वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं थी, तो लास्ट पे कुछ ऐसी फ़ोटोज़ मिल गई। अच्छी बात है वो तो। अब कार्यक्रम यहाँ का ख़त्म हो चुका था तो हमें घर की तरफ निकलना था, और निकलते टाइम क्या बढ़िया मौसम हो गया था। मतलब आए जब थे तो पूरा पसीने से लथपथ थे, और दिल्ली की गर्मी और मौसम का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। जब जाने लगे तो बढ़िया मौसम बारिश वाला हो गया, इसीलिए मैं छाता भी रख कर लेकर गई थी क्योंकि पता नहीं था कब बारिश हो जाए। तो यहाँ पहुँचकर हमने जितने भी लोग हमारे साथी दोस्त थे उनको सी ऑफ किया, और उसके बाद हम लोग फिल्म सिटी से आ गए नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर। अब क्योंकि सुबह से भूख लगी थी तो हम आ गए डोमिनोज़ में, लेकिन यहाँ की हालत कुछ ऐसी थी कि ऑनलाइन ऑर्डर में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई तो हम कुछ खा नहीं पाए। हालांकि बाहर हमें कुछ प्यारे प्यारे बच्चे दिख गए जो मस्त अपनी मस्ती में मस्त थे, और उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं था। तो ये दृश्य मैंने कैद कर लिया अपने कैमरा में। और इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि खाना तो है यार, भूख लगी है, तो हम चले गए DLF मॉल जो कि पास में ही था। और यहाँ हमने थोड़ी फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह खींची, थोड़ी मस्ती की, बैठकर थोड़ा सा खाया। हालांकि वो तो वही बात हो गई कि बस गले में अटक गया वो खाना, और मॉल वगैरह में खाना इज़ नॉट एन गुड आइडिया, ये मैं समझ चुकी हूँ। हालांकि मुझे पहले भी पता था, बट वही है, भूख कहाँ मानती है भाई। और इस दौरान मैं अपनी इस नालायक दोस्त को बोल रही थी कि मेरी कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस बना दे, लेकिन क्या ही करूँ मैं। इसने जो किया है वो मुझे हमेशा याद रहने वाला है। उसके बाद हम लोग घूमे फिरे, थोड़ा ऊपर गए सीढ़ियों से, उसके बाद नीचे आए, हमने फूड कोर्ट ढूंढा यहाँ का, फिर बैठ कर के खाना खाया, वीडियो वगैरह फिर से बनाई थोड़ी बहुत। और अब टाइम हो चुका था हमारे घर निकलने का। तो जब हम मॉल घूम ही रहे थे अभी, तो एक ऐसी वीडियो भी आई जो आपको देखनी चाहिए। वो वीडियो मैंने यहाँ आगे अलाइन किया, आपको देखेगी ज़रूर। और उसमें जो बातें हैं वो वास्तविक घटना से प्रेरित हैं। तो जो मेरे जैसे लोग होंगे तो उनके मन की बात है वो। इसमें बैठ जा। हाँ बिल्कुल, बैठ जा। चले मेरे वाले में उसका नाम पढ़िए। क्या करें, आपकी वजह से मेरा चश्मा मेरे पास नहीं है, शायद आप ये भूल गई हैं। ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है। घुस जाओ उसमें, सब अपना है, वही नहीं। आई कांट अफोर्ड। ओह, थोड़ी बहुत बातों के बाद हम गए टर्किश वाले जो भैया थे जो आइसक्रीम वगैरह बना के दे रहे थे उनके पास। वीडियोस वगैरह में बहुत क्रेज़ देखा था एक टाइम पे इसका, तो हमारा भी मन कर गया। हम लोग नीचे उतर चुके थे लेकिन वापस आए ये आइसक्रीम खाने के लिए। ठीक है, एक शौक़ ही था तो पूरा किया हमने। और मुझे देखना था कि ऐसे बस एक्सपीरियंस करना था, तो ये भी कर लिया हमने। और आइसक्रीम को ये पता नहीं क्या ही कर रहे थे भाई, एक ही बार में क्यों नहीं दे देते हो। तो इन्होंने थोड़ा बहुत खेल किया, आइसक्रीम 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 बोलते बोलते, और फिर फाइनली मुझे अपनी आइसक्रीम मिल गई थी।
और एक एक्स्ट्रा टिश्यू मेरे पास आ गया था, तो मैं सोच रही थी उन्हें वापस दे दूँ, बट ठीक है, उन्होंने बोला रख लो। और फिर ये आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद हम लोग बाहर आ गए। मेरे साथ साथ इसने भी आइसक्रीम ली थी, तो इसकी वीडियो तो मैं यहाँ अलाइन करना भूल गई, बट हाँ आप देख सकते हो कि मैं अकेले नहीं खा रही थी, ये भी आइसक्रीम खा रही थी मेरे साथ साथ। तो हम लोग आ गए नोएडा सेक्टर 18 पर। तो इस जगह को देखकर, यहाँ के मेट्रो स्टेशन को ही देखकर मेरी कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। फिर मुझे जीआईपी भी दिख गया, तो मुझे और भी कुछ याद आने लगा। तो फिर भी हमने सोचा कि चलो भाई टाइम हो रहा है, घर निकलते हैं अब। और मेट्रो पे आकर के हमने ये जो पूरा दिन मस्ती में गुजारा था, वो एकदम ऐसा मज़ा सा आ गया। पूरे दिन में टीवी 9 पर जाना, कुमार विश्वास का इंटरव्यू सामने से देखना, लेकिन पेट तो अभी भी नहीं भरा था। भले वो डीएलएफ कहने को था, लेकिन पेट नहीं भरा था भाई। तो यहाँ से हमने कॉर्न लिया था एक छोटा सा, उसमें दोनों ने शेयर करके खाया था। यहाँ मैं सरोवर दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो पीछे छूट गया। तो ठीक है, मैंने सोचा ये ग्राउंड ही दिखा देती हूँ, निरंकारी वाला सरोवर। हालांकि बहुत सुंदर है, अगर आप ये एरिया जानते हो और घूमने का मन हो आपका तो फिर हमें थोड़ी सी खुशबू आई, तो हमने देखा यहाँ पर तो भुट्टा भाई भून रही हैं आंटी। फिर हमने वो भुट्टा भी ले लिया, और इसका टेस्ट बहुत ख़राब था। तो मैं इसको बता रही थी कि यार ये कितना ख़राब है, और लिटरली इसको आधा खाने के बाद हमसे खाया ही नहीं गया। उसके बाद घर आते आते एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई। मतलब कल का दिन तो एकदम बेहतर ही बेहतर था। मुझे अपनी एक स्कूल टाइम की पुरानी दोस्त मिल गई, और उसका चेहरा देखकर मैंने बहुत देर बाद पहचाना कि हाँ ये वही है। रहे ना रहे हम महका करेंगे, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा। पूरे दिन की थकान और घूमने के बाद मैं फाइनली घर आकर गाना वाना गा चुकी हूँ, और अब जा रही हूँ मैं रेस्ट करने के लिए। आपने पूरा व्लॉग देख लिया, आपको ये पूरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जहाँ आप घूमने जाना चाहते हैं उन लोगों को भी शेयर कीजिए, और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।